डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चौक पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के 116वें जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व बिहार सरकार के मंत्री और वर्तमान विधायक ललित कुमार यादव पहुंचे। उन्होंने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाज के कमजोर वर्गों को सबल एवं सम्मान पूर्वक जिंदगी के लिए जीवन प्रयत्न संघर्ष करते रहे। उक्त अवसर पर आयात के प्रदेश महासचिव उमेश राय जो कि आयोजक भी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज के लिए उपेक्षित पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्गों के कल्याण में जागरूक करने के लिए संकल्पित रहे। डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति के माध्यम से नर नारी समता, रंग भेद, गैर बराबरी के साथ ही समतामूलक समाज के साथ ही सामाजिक दार्शनिक एवं समर्पित रहे। डॉक्टर लोहिया सामाजिक परिवर्तन के भविष्य देश थे। आज पुष्पांजलि समारोह में गंगाराम गोप, विजय प्रकाश यादव, सुभाष पासवान, दिनेश साफी, वीरेंद्र यादव, महेश यादव, दीपक कामत, रामेश यादव, वसी अहमद, वसी सुखो यादव आदि सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता ने भी पुष्पांजलि अर्पित की है। क्या कहेंगे आज? काफी आज देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भारतीय राजनीति के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज विचारक थे। आज ही के दिन 23 मार्च 1910 का उनका जन्मदिन आज हम लोग जयंती समारोह के रूप में मना रहे हैं। हम लोगों के बीच उमेश बाबू, गंगाराम गोप साहब और तमाम हम लोग साथी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भारतीय राजनीति के बहुत बड़े योद्धा थे, समाज विचारक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने महात्मा गांधी के विचार के असूलों को, सिद्धांत को आगे बढ़ाया और हम लोग उन्हीं के पदचिन्हों पर, विचारों पर, हम उमेश बाबू जैसे, गंगाराम गोप जैसे ये लोग राम मनोहर लोहिया जी के विचार को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और लोहिया जी इस भारतीय राजनीति में जितने बड़े हस्ती थे, महान विचारक थे और भारतीय राजनीति को जो उन्होंने दिशा दिया, वो केवल भारतीय राजनीति में दिशा ही नहीं दिया, उन्होंने भारतीय राजनीति के यानी उनसे बड़ा समाज सुधारक बहुत कम लोग हुए इस हमारे भारतवर्ष में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को आज हम लोग नमन करने के लिए उनको जयंती समारोह के शुभ अवसर पर और विशेष करके उमेश बाबू के प्रेरणा से हम लोग ये लोहिया जी के विचार के असूल के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए गंगाराम गोप साहब, हमारे बीच विजय प्रकाश यादव जी हैं, सब लोग हम लोग लोहिया जी के विचार और असूल और सिद्धांतों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। और समाज में जितना बड़ा उन्होंने सुधार किया, शायद हमको लगता है भारतीय राजनीति में कम लोग होंगे जो इतना बड़ा सुधार किए। हम लोगों को उनके पद चिन्हों पर चले, उनके असूलों और सिद्धांत पर चले, वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी लोहिया जी का। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे स्वतंत्रता सेनानी, महान विचारक, भारतीय राजनीति में ऐसे कम सपूत होते हैं और गांधी जी के विचारों को, असूलों को, सिद्धांतों को, उनके पद चिन्हों पर चलने का उन्होंने काम किया। हम लोग सभी साथी कोशिश करते हैं कि लोहिया जी के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के पद चिन्हों पर चले और समाज में उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चले। सर, जंगल राज, किस राज की बात कर रहे हैं? किस राज में जंगल राज था? जिस राज की बात हो रही है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत और असूलों पर चलने वाले लोग हैं, उनके विचार को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं और उसी सिद्धांत और असूल पर चल रहे हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी हों, हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों। तो इन्होंने तो राज्य में जो सामंतवादी था, असली समाजवाद, असली समतामूलक समाज का निर्माण लालू प्रसाद जी, यदि लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कर्पूरी जी के विचार को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अब उस विचार को लोग जंगल राज कहते हैं।
हम लोग तो मंगल राज मानते हैं कि वो राज मंगल राज था। पूरे देश और दुनिया में और पूरे राज्य में गांव से टोले कस्बे तक लोग कहते थे क्या वो समाजवाद का राज था, समतामूलक समाज का राज था, वो शासन था लालू जी का, जो समाज में सामाजिक क्रांति लाए, लोगों को बैठने का अधिकार दिया, कुर्सी पर बैठने का स्वतंत्रता दिया, आज़ादी दिया, जिस विचार को राम मनोहर लोहिया जी और कर्पूरी जी ने जन जन तक पहुंचाया, उसी विचार को आगे आदरणीय लालू प्रसाद जी बढ़ाए। अब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो भी लोग हैं जो राम मनोहर लोहिया महात्मा गांधी के विरोधी थे, वही लोग जंगल राज कहते हैं। अभी जो जंगल वाला जो मामला चल रहा है, नीतीश जी जो बोल, देखिए नीतीश कुमार भी लोहिया जी के विचारक हैं और उसी सिद्धांत और असूल पर वो चलते रहे हैं। लेकिन उम्र होने के बाद, उम्र पड़ाव हो जाने के बाद जो आप चीज़ देख ही रहे हैं, आप लोगों के मीडिया के द्वारा हम लोग भी देख रहे हैं। उम्र होने के कारण राष्ट्रगान के अवसर पर हो या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर हो, तो कुछ जो मीडिया के द्वारा आया है, तो हम लोग ये मानते हैं कि उनको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और दूसरे लोगों को आगे आने दें। लोहिया का 116वीं जयंती है। इस मौके पर हम लोग उनको अपना श्रद्धांजलि उनका अर्पित करते हैं। डॉक्टर लोहिया सामाजिक चिंतक थे, समाजवाद के पुरोधा थे और समाज में गैर बराबरी के खिलाफ में वो संघर्ष जीवन पर्यंत करते रहे। समाज सत्ता से दूर था, उस लोगों के लिए वो एक संजीवनी का काम किया। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े के अल्पसंख्यक के आदिवासी थे, उनको जगाने का, उसको जागरूक करने का कि देश में और देश के बार बार गैर बराबरी के खिलाफ में लड़ाई लड़ते रहे। जो देश के बार बार गुलामी हुआ, उसके मूल कारणों को समझने की कोशिश किया कि किस कारण से हमारा देश पिछड़ा, कमज़ोर और क्षेत्र बना हुआ है। ये सत्ता को समझाने का, सत्ता को बताने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया डॉक्टर लोहिया, और जिससे जो उन्होंने हिला के रख दिया और कहा उन्होंने कि उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी वो उसको बताने नहीं कर बदलाव नहीं चाहती थी और समाज के बदलाव के परिवर्तन का एक कुल हक किया इन्होंने और देश को झकझोर करके जो कमज़ोर तबके के लोग थे, जो दलित थे, पिछड़े थे, अल्पसंख्यक थे, आदिवासी थे, उन तमाम लोगों को संघर्षशील बना करके और समाज में बदलाव लाने का काम किया है उन्होंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज़। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज़। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।